आखिर क्या कारण है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का स्कोर 25.8 है और भारत पूरी दुनिया में 102वें नंबर पे आता है? पता है किस केस में? भुखमरी के केस में। यानी भारत को भुखमरी के मामले में सीरियस लेवल पे रखा गया है। ये कोई आम बात नहीं है। सोचने वाली बात है कि हमारे भारत में हर साल 7 से लेकर 9 लाख बच्चे भूख से मारे जाते हैं और इनमें से 65 to 70% बच्चे ऐसे होते हैं जो मेल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण का शिकार होते हैं। यानी हमारे भारत में लगभग 1 मिलियन के समथिंग बच्चे भूख का शिकार हैं। भूख से उनकी जान चली जाती है, भूख के कारण वो मारे जाते हैं। और ये वो बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 5 साल से कम होती है। अगर आप गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे ही भारत में हर दिन 20 करोड़ से ज्यादा लोग भूखे पेट सो जाते हैं, यानी उन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। और अगर सभी लोगों का एवरेज रेशियो निकाला जाए, छोटे बड़े बूढ़े, तो आपको पता चलेगा कि भारत में हर दिन 7,000 से ज्यादा लोग भूख से मारे जाते हैं। आपको नहीं लगता कि ये कितनी ज्यादा सोचने वाली बात है, कितनी गंभीर बात है, कितनी शर्म की बात है कि जिस देश को हम विश्व गुरु कहते हैं, जिस देश को हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहते हैं, जिस देश को बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था कहते हैं, उसी देश की हालत आज इतनी खराब हो चुकी है। अगर आप गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे ही भारत में हर साल 70 मिलियन टन से ज्यादा खाना बर्बाद कर दिया जाता है। और आपको पता है ये 70 मिलियन टन कितना होता है? 70 मिलियन टन इतना होता है कि हमारे भारत के लगभग 140 करोड़ लोग अगर लगातार इस खाने को खाएं तो इस चीज का भंडारा 3 महीने से ज्यादा समय तक चलेगा। इतना खाना हम हर साल बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए अगर हमारे भारत को इस कॉन्टेक्स्ट में एक विरोधाभासों का देश बोला जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। हमारे ही भारत में करोड़ों रुपए का व्यापार होता है सिर्फ मंदिरों के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर, और हमारे ही भारत में करोड़ों लोग भूखे मर जाते हैं। हमारे भारत की शादियों में कितना खाना बर्बाद होता है ये बताने की जरूरत नहीं है। शादी में खाना बेशुमार बनवाया जाता है, अलग अलग प्रकार की डिशेस, एक से एक बेहतरीन पकवान। और अगर शादी में कोई अजनबी इंसान, कोई भूखा प्यासा दिख जाए तो लोग उसे सीरियसली नहीं लेते। अगर कोई गलती से खाना खाने आ जाए तो उसको 2-3 बातें और सुना देते हैं। भले ही अगले दिन उस खाने को सड़क पे फेंक दिया जाए, गटर में फेंक दिया जाए, सड़ जाए, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन किसी को खाने नहीं देंगे। हम दुनिया को सिखाते हैं वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन हम अपने ही भारत के, अपने ही परिवार के लोगों को भूख से नहीं बचा पा रहे हैं। कहने को हमारा देश दुनिया की 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। मुझे लगता है ये सिर्फ और सिर्फ नाम की इकोनॉमी है, क्योंकि आज भी आम आदमी की जिंदगी में, गरीब लोगों की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। गरीबों की हालत जो पहले थी आज भी वही है, और अमीरों की हालत जो पहले थी आज भी वही है। और इस चीज में मैं सरकार को कोई दोष नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि जब हम कोई चीज अपने ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे तो दूसरों पे उसे ब्लेम करने का कोई फायदा नहीं है। शादियों में जरूरत से ज्यादा खाना बनवाया जाता है सिर्फ वाहवाही के चक्कर में। 4 लोग हमारी इज्जत करेंगे, 4 लोग कहेंगे कि वाह उसने शादी में बहुत पैसा खर्च किया है। और इन शादियों में जो लोग खाना खाने आते हैं वो भी अजब गजब के होते हैं। अपनी प्लेट इतनी भर लेते हैं कि जैसे उन्होंने जिंदगी में कभी खाना ना खाया हो। बाद में भले ही उस पूरे के पूरे खाने को डस्टबिन में फेंक दें, लेकिन प्लेट को पूरा ऊपर तक भरना जरूरी है। हो सकता है अगर वो दोबारा लेने जाएंगे तो कोई मना कर दे, इसीलिए प्लेट को ऊपर तक भरना बेहद जरूरी हो जाता है। हमारे इंडिया की एक नॉर्मल शादी में लगभग 50 से 100 लोगों का खाना बर्बाद कर दिया जाता है। क्या हो जाता अगर इस खाने को किसी जानवर को दे देते? क्या हो जाता अगर इस खाने को किसी गरीब परिवार में भिजवा देते? लेकिन नहीं, हम वो किसी को नहीं भिजवाते और फाइनली सुबह सुबह उसको गटर में फेंकवा देते हैं, बस ये कहते हुए कि खाना थोड़ा एक्स्ट्रा बन गया था। ये सिर्फ एक फैमिली की बात है। सोच के देखो भारत में कितने ऐसे परिवार हैं जो इससे ज्यादा खाना बर्बाद करते हैं। जितने खाने में 100 गरीब परिवारों का पेट भर जाए उतना खाना नॉर्मली हम बर्बाद कर देते हैं। और इस चीज का हमें थोड़ा भी पछतावा नहीं होता, हमें थोड़ा भी रिग्रेट नहीं होता इस चीज का। अगर वास्तव में हमें अपने देश से थोड़ा भी प्रेम है तो चलो आज एक जिम्मेदारी लेते हैं, आज एक वादा करते हैं खुद से कि कभी भी खाना बर्बाद नहीं करेंगे। हो सकेगा तो पक्षियों को, पशुओं को, किसी भूखे इंसान को खाना खिला देंगे, लेकिन कभी भी बर्बाद नहीं करेंगे। अगर गलती से कभी खाना बर्बाद भी हो जाए तो अपने दिमाग में एक ख्याल जरूर लाइएगा कि इस खाने से मैं किसी की जान बचा सकता था, इस खाने से मैं किसी के चेहरे पे मुस्कान ला सकता था, इस खाने से मैं किसी गरीब का, किसी बेजुबान जानवर का पेट भर सकता था।
मेरी बात मानकर जरा एक बार ये करके देखिए, आपको कितना सुकून मिलता है, आपको कितनी खुशी मिलती है। ऐसा करने से आप बर्बाद नहीं हो जाओगे। जब आप ये करने लग जाओगे तब प्यार से कहेंगे, या हमारा देश महान है।